हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड कक्षपाल का जैसे फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, आप फॉर्म भरे तो मैं बता दूं कि झारखंड कक्षपाल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बदलाव बताने से पहले मैं झारखंड कक्षपाल के बारे में बेसिक पॉइंट्स बताऊँगा आपको, क्या क्या मांगा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि इसका सिलेबस क्या है। बाकी एज लिमिट तो आप देख सकते हो, फॉर्म भरते वक्त ही पता चल जाता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो झारखंड कक्षपाल भर्ती, ये झारखंड कक्षपाल भर्ती है क्या। झारखंड कक्षपाल का भर्ती का मतलब है कि झारखंड में जितने भी जेल हैं, तो इसको बोलते हैं जेल प्रहरारी का भर्ती। मतलब जेल में जो कांस्टेबल रहते हैं, जैसे आपका कांस्टेबल थाना में रहता है, तो ये वाला जो कांस्टेबल भर्ती होगा तो इसको झारखंड के जेल में रखा जाएगा। ठीक है, झारखंड के जेल में ये ड्यूटी करेंगे, वहां पर कांस्टेबल का ड्यूटी। तो अगर आपको झारखंड के जेल में कांस्टेबल का ड्यूटी करना है तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें सैलरी जो रहेगा लगभग जोड़ जाड़ के स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगा गया है आपका, यह है 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप ये झारखंड कक्षपाल के भर्ती में भर सकते हो। सैलरी की बात करें तो सैलरी 19,900 है, ये बेसिक पे है, लेकिन जोड़ जाड़ के जो आपको सैलरी मिलती है 40,000। इस वीडियो के अंत में जो सैलरी कैसे कैसे आपको मिलता है कितना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट, कि अगर आप झारखंड के ओबीसी हो, ठीक है, झारखंड से अगर आप ओबीसी हो, ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर आप झारखंड के ओबीसी हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब झारखंड में जो जाति प्रमाण पत्र है, इसको लेके बड़ा डाउट है यहाँ पर। सिलेबस के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले झारखंड का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जमीन लगता है। 2-3 तरह का जमीन रहता है। एक आपका होता है रजिस्ट्री जमीन, जो कि खरीद बिक्री जमीन होता है। एक आपका होता है दान पत्र जमीन, ठीक है। तीसरा आपका होता है खास महल जमीन, ठीक है, खास महल जमीन हो गया, रजिस्ट्री जमीन, दान पत्र जमीन, खास महल जमीन। और एक आपका जो हो गया खतियान वाला, ठीक है, आपका अगर यहाँ पर दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका खतियान, ठीक है। तो ये जो खतियान हो गया, तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि अगर आपके पास रजिस्ट्री जमीन है या खतियान है, ठीक है, अगर आपके पास झारखंड में रजिस्ट्री जमीन है या खतियान है, खतियान मतलब हो गया 1932 का खतियान, मतलब बहुत पुराना जमीन जिसमें पापा का दादा का सबका नाम है, तो आपका जो है ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत आराम से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक, रजिस्ट्री जमीन मतलब कि मान लो कि अभी आपके पापा हाल फिलहाल में 4 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले कहीं पर रजिस्ट्री जमीन खरीदते हैं, ठीक है, खरीद बिक्री रजिस्ट्री जमीन, तो उस पर भी आपका जो है बन जाता है, क्योंकि ये जो है अपलोड होता है। जब आप जाति के लिए अप्लाई करते हो, आप पूछना आपका जमीन का कागज जो है वो अपलोड होता है, तभी आपका बनता है। और यहाँ पर अब बात करें दान पत्र और खास महल, तो दान पत्र और खास महल का ऐसा नहीं है कि जाति नहीं बनता है, जाति बनता है, लेकिन दान पत्र और खास महल में एक चीज़ है कि आपका ज़मीन बहुत पुराना होना चाहिए। अगर दान पत्र और खास महल में आपका ज़मीन सन 2000 के बाद खरीदा हुआ है झारखंड में, तो आपको थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इन दोनों में जाति में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर दलाल क्या करता है, दलाल ये करता है ना कि मान लो कि यहाँ पर किसी बच्चा के पास रजिस्ट्री ज़मीन या खतियान है, ठीक, और ये मैं वैभव हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मैं भी मान लो कि ओबीसी हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री ज़मीन या खतियान नहीं है, तो मेरे ही मोहल्ला का किसी का रजिस्ट्री ज़मीन का कागज़ वो अपलोड कर देगा फॉर्म भरते समय, वो मेरा ओबीसी का कागज़ बना देगा। होगा क्या, मेरा नौकरी भी लग जाएगा इसमें। लेकिन जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और घर पे एक बार चेकिंग आता है आपके ब्लॉक में, वहाँ पर आप फंस जाइएगा, वहाँ पर आपका नौकरी भी चला जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक बार पता कीजिएगा कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, ठीक है, अगर उसमें ज़मीन का कागज़ अपलोड हुआ है तो आपका हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तब तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपका खतियान अपलोड नहीं हुआ है जाति अप्लाई करते समय, तब तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब हम आपको बात करते हैं कि झारखंड कक्षपाल में जो है आपकी सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपका है पेपर 1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पेपर 1 है। ये पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग है, जिसमें कि आपके हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी से जो क्वेश्चन रहता है, ध्यान से समझिएगा, हिंदी से करीब यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन रहता है, ठीक, और इंग्लिश से जो है लगभग यहाँ पर आपके 20 या 40 क्वेश्चन रहता है। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो टोटल आपके यहाँ पर हो गए 120 क्वेश्चन, कितना, 120। तो 3 पेपर होता है झारखंड कक्षपाल में, आपका 3 पेपर होगा, एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में होगा। लेकिन जानिए कि 3 पेपर में कौन पेपर आपका मेरिट बनाएगा और कितना परसेंटेज क्वालिफाई होने के लिए किस पेपर में लाना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है आपका पेपर 1, जिसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए जो है 30% लाना पड़ता है, मतलब कि 120 का 30%। तो 120 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, तो 120 गुना 3 कर लीजिए पहले, सबसे पहले यहाँ पर, तो कितना हो जाता है, 300, 3 2 6, 3 1 3, 360। मतलब जो पेपर 1 है आपका 360 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, कितना,
360। अब 360 मार्क्स का 30%, तो 360 गुना 30/100, ठीक। तो 360 का जो 30% होगा, यहाँ पर देखिए 0 0 गया, 0 0 गया, तो 36 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18 और 3 3 सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गया, तो यहाँ पर 36 इंटू 3, तो 6 3 ज़ा 18 एक हाथ में, और यहाँ पर 108 नंबर हो गया। तो ये जो 108 मार्क्स है 360 में से, कितना में से, पेपर 1 में इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो है आपका 360 नंबर का होगा, जिसमें से कि आपको 108 नंबर लाना होगा, आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। ये जो पेपर 1 है जिसमें 360 मार्क्स में से 108 नंबर ला रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी के 80 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका मेरिट में नहीं जुटता है, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है आपका, इसको बस आपको क्वालिफाई करना रहता है इतने मार्क्स ला के, 360 में से 108। अब बात करते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में। पेपर 2 और पेपर 3 जिस पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। और सब पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में बताने से पहले एक बात बता दें कि झारखंड कक्षपाल के लिए जो बुक होगा ना, तो झारखंड कक्षपाल का जो एग्ज़ाम है ये 10 साल के बाद हो रहा है। कितना साल के बाद, 10 साल के बाद। 10 साल से इसकी वैकेंसी नहीं निकली थी झारखंड कक्षपाल की, तो ना इसका बुक बना है, और बनेगा भी तो उसमें क्या करेगा पता है, झारखंड पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालेगा। तो अभी आप बुक खरीदने जाओगे तो आपको झारखंड कक्षपाल का ढंग का बुक नहीं मिलेगा, तो आपको क्या खरीदना है मैं आपको बताता हूँ। झारखंड पुलिस का भी आपका सेम सिलेबस है, ठीक है। झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, सबका सेम सिलेबस है, जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अभी जो बुक खरीदोगे आप झारखंड पुलिस का खरीद लेना। किसका, झारखंड पुलिस का जो बुक है खरीद लेना, उसी से आप इसकी तैयारी कर लेना। ये भी तो झारखंड पुलिस का ही वैकेंसी है ना, और सिलेबस भी सेम है, तो झारखंड पुलिस का बुक खरीद के उससे आपको तैयारी करना है। अब जो पेपर पर मेरिट बनेगा ना, वही मैं आपको बताता हूँ। तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर बनेगा। किस पर, पेपर 2 और पेपर 3 पर मेरिट बनेगा, जिसका मैं आपको यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले मैं आपको अलग कर देता हूँ, पेपर 2 और पेपर 3, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर अलग कलर ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो पेपर 2 में आपसे क्या पूछता है, पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा पूछता है, ठीक है। आपको क्षेत्रीय भाषा पूछता है या जनजातीय भाषा ज्ञान पूछता है। जैसे कि आपका हो गया हिंदी, क्या हो गया इसमें, आपका मान के चलिए हो गया हिंदी, ठीक है। आपका हो गया इंग्लिश, इंग्लिश भी दिया गया है, ठीक है। बंगला, ठीक है, उर्दू, और बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। पेपर 2 में जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान है आपका, इंग्लिश, हिंदी, बंगला, उर्दू, ठीक है, खोटा, ये सब इसमें दिया गया है। तो इससे टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने, 100 क्वेश्चन। अब पता है आपको कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा इसमें। कितना, 300 मार्क्स का इसमें एग्जाम हो रहा है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 मेरिट में जुटता है, इसलिए इसको अच्छे से बता रहे, ध्यान से समझना। अब पेपर 3 में जो है आपका जीके रहता है। कितना, जीके आपका यहाँ पर लगभग रहेगा 40 क्वेश्चन, और झारखंड जीके फिर अलग से रहता है जो कि 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक। मैथ से शायद 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक। तो आपका हो गया 50 90, यहाँ पर हो गया आपका 40 और 50 90 क्वेश्चन हो गया, और 100 110, और 10 क्वेश्चन आपका शायद साइंस से रहता है। ये साइंस मैथ में मुझे शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर जो है 120, कितना, यहाँ पर टोटल जो है 120 हो गया, 120 क्वेश्चन। तो 120 गुना 3 कीजिएगा, तो ये तो 300 नंबर का था, वो आपका कितना का हो जाएगा, 360, ठीक है। 360 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि पेपर 2 और पेपर 3 में क्या पूछा जाता है। अगर आपका झारखंड जीके जिससे 50 क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर ये कमजोर है ना, तो आप यहाँ पर इस एग्जाम को नहीं निकाल पाइएगा। तो अभी एग्जाम होने में 6 महीना का समय लगेगा। झारखंड जीके वो खूब अच्छा से पढ़िए। मैं 2 गो बुक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक झारखंड पुलिस का बुक डाल दूंगा, जिसको परचेस कर लेना, पूरा सिलेबस सेम है झारखंड पुलिस के जैसा। एक झारखंड जीके का अलग से बुक डाल दूंगा, जिसको कि आप पढ़ लेना खरीद के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। देखिए, अब पेपर 2 और पेपर 3 पर मेरिट कैसे बनता है। तो आपका पेपर 2 जो हो गया वो कितना मार्क्स का हो गया, पेपर 3 जो है वो कितना मार्क्स का हो गया, और कट ऑफ क्या जाएगा मैं आपको बताता हूँ, एक सेफ स्कोर क्या जा सकता है। तो पेपर 2 जो है आपका 300 मार्क्स का हो रहा है, ठीक, और पेपर 3 जो है आपका 360 मार्क्स का हो रहा है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें कट ऑफ क्या जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, 0 6 6, 660 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कितना का, पेपर 2 और पेपर 3 जो है 660 मार्क्स का होगा। इसी 660 में से आपका मेरिट बनेगा। वो जो पेपर 1 था बस उसमें 30% ला देना है, क्वालिफाई कर जाइएगा, उसका मार्क्स यहाँ मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, लेकिन 30% उसमें लाना है। अब यहाँ जो कट ऑफ रहेगा 660 में से, याद रखिएगा
जनरल का कट ऑफ आप इस बार मान के चलिए 550 प्लस, ठीक है। ओबीसी का जो कट ऑफ है आपका 480 प्लस, ठीक। एससी मतलब सेफ स्कोर है कि इतना से आपको टारगेट करके चलना है। एससी एसटी का आप मान के चलिए 250 प्लस, एससी एसटी का बहुत कम जाता है। ईडब्ल्यूएस का आप मान के चलिए 280 से यहाँ पर 320 के आसपास, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा कट ऑफ में अंतर, जनरल का 550 जा रहा है, ओबीसी का 480 प्लस। सेफ स्कोर मतलब देखिए झारखंड कक्षपाल भर्ती जो है ना, झारखंड पुलिस के हिसाब से मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ। एससी एसटी का सीधा 250 चला जाता है, ईडब्ल्यूएस का 280 से लेके 320 के बीच में। तो जनरल के लिए यहाँ पर 660 में से कितना हो रहा है, 550, कितना 550 मतलब 500 से ऊपर, ठीक है। झारखंड कक्षपाल में 500 से ऊपर। तो अगर आप झारखंड कक्षपाल का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आता है, बुक खरीदते वक्त कोई दिक्कत आता है, सिलेबस कुछ जानना है, उसके बारे में कोई भी जानकारी जानना है, तो उसके लिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और झारखंड कक्षपाल का जो बुक है उसको भी नीचे से जाके परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।